अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। साउथ के हवाले से आपको बता रहे हैं, साउथ में जराइम के अड्डे फहाशी का गढ़ बन गए हैं। शॉप्स की भरमार है। कराची हर हफ्ते लाखों रुपए रिश्वत की मद में तकसीम होने लगा है, जबकि इसी हवाले से साउथ में जराइम के अड्डे फहाशी का गढ़ बन गए हैं। शॉप्स की भरमार, जबकि पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। बिग ट्री, फ्लेम और इसी हवाले से मुतअद्दिद ऐसे कैफेज हैं जो पुलिस की सरबराही में वहां पे चल रहे हैं। लेकिन कराची के जिला जुनूबी से बात कर रहे हैं, जहां कानून की नई तशरीह सामने आई है, जबकि शीशा कैफे महफूज हैं और कानून नाफिज करने वाले मसरूफ हैं और रिश्वत के साए में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मज़कूरा शीशा कैफे नो गो एरिया बन गया है। अहम खबर है अपने नाजरीन के लिए, बताते चले आपको कि कराची के जिला जुनूबी में जहां कानून की नई तशरीह सामने आ गई है, शीशा कैफे महफूज हैं और कानून नाफिज करने वाले इस वक्त मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि रिश्वत के साए में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मज़कूरा शीशा कैफे नो गो एरिया बन गया है, जबकि इसी हवाले से साउथ में जराइम के अड्डे फहाशी का गढ़ बन गए हैं। वाइन शॉप्स की भरमार है। पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल है। बिग ट्री, फ्लेम और दीगर इसी हवाले से बताएं तो इन तरह के तमाम कई ऐसे कैफेज हैं जिनको इस वक्त सियासी और अस्करी तौर पर जो है देखा जा रहा है। जबकि अपने नाज़रीन को बताएं तो साउथ में जराइम के अड्डे फहाशी का गढ़ बन गए हैं और रिश्वत के साए में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल भी हासिल है। जबकि फ्लेम और बिग ट्री के खिलाफ जो है वो साहिल खाने की हदूद है, जहां पे फ्लेम नामी कैफे क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात एक बार फिर जान लेते हैं। फैजान खानज़ादा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फैजान, एक दफा फिर आपके पास मौजूद है, ये बताएगा कि फ्लेम नामी जो ये कैफे है इसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, जबकि फुटेजेस वगैरह भी हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे फहाशी के अड्डे और किस तरह से ये वाइन शॉप्स वगैरह चल रही हैं। और जी देखिए, अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो कराची में जिला साउथ में जो है वो फहाशी के अड्डों की अक्सर शिकायत मौसूल हो रही है, जिसके हवाले से स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों की भी IRs भी मरतब की गई हैं और लिस्टें भी मरतब की गई हैं, जिसके बाद कार्रवाइयां तो बिल्कुल होती है लेकिन मुकम्मल तौर पर खात्मा ताहाल नहीं मुमकिन हो सका है। अगर हम बात करें तो फ्लेम नामी कैफे है जो जिसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात भी निशानदेही करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, अमल में लाई गई, जबकि इसके अलावा और दीगर ऑर्गेनाइज क्राइम और चलने वाले मकरू धंधे को जो है वो नहीं बंद किया जा रहा। ये बिल्कुल मुबैना तौर पर ऐसा है कि हफ्तावार पैसे जो है वो लाखों रुपए जो है लिए जा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मसाज पार्लर और ऑनलाइन मसाज पार्लर और ऑर्गेनाइज्ड मसाज पार्लर जो है वो चलाया जा रहा है, जबकि मंशियात फरोशी में अक्सर नौजवान जो है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनके अंसर जो है बिल्कुल इनके असरात भी बड़े खतरनाक हैं। जबकि शहरियों का और कुछ वालिदैन का ये कहना है कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि रिहायशी इलाके में ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है तो शहरी भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बच्चे भी इस अनासर में बिगड़ रहे हैं। जी फैजान, जिस तरीके से आपने बताया अभी के इस तरीके से अगर होता रहेगा तो फिर तो ये इस तरह के गोरख धंधे चलते रहेंगे। जबकि आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेगा, इस वक्त सोहेल शब्बीर हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल, जिस तरीके से अभी हमारे पास फैजान खानज़ादा ने बताया कि जिस तरीके से साहिल थाने की हुदूद है और यहाँ पे फ्लेम कैफे के अंदर पेशरफ भी की गई, बताया भी गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से इस तरह की वाइन शॉप्स चल रही हैं, बाकायदा तौर पर फुटेजेस भी आई, लेकिन अभी तक पुलिस इस पे कार्रवाई करने से गुरेज है। पुलिस इन तमाम जो है वो शीशे कैफे पैसे लेती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो बिग ट्री का आता है, फ्लेम का आता है, प्लाजा का आता है और प्लाजो का आता है, विकास है। ये सारे वो जो है सारे के सारे ये वो कैफे शीशाज हैं जिनकी पुलिस बाकायदा पैसे लेती है। हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक तकरीबन चारों कैफे से जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपए हफ्ता जो है वसूल किया जाता है। अगर इसको महीने पे आप लेके जाएंगे तो ये 28 लाख रुपए बनते हैं। इसी तरह साहिल थाने की हदूद में अगर आप देखें तो तकरीबन 13 के करीब गेस्ट हाउसेज हैं, जो गेस्ट हाउसेज कम और फहाशी के अड्डे ज्यादा है। इस पर जो है वो पुलिस ने आज तक ना कोई एक्शन लिया है, ना कभी कोई एक्शन लेने की बातें करती है, क्योंकि यहाँ पर अगर पुलिस एक्शन लेने जाती है तो यहाँ से पुलिस की ना सिर्फ जो पैसे हैं वो मरते हैं, बल्कि जो इनके अफसरान बाला है उनकी भी जो है वो नाराजगियां उनको लेनी पड़ती हैं।
ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ को देखें तो ऐसा लगता है कि आपने कोई एक अय्याशी का, एक उनियानियत का, फहाशी का, मंशियात का एक पूरा सेटअप है जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में चल रहा है, जिसमें अभी जो हल्की सी अगर मालूमात हम शेयर कर सकें तो उसमें यह है कि तकरीबन 41 के करीब मंशियात के ऐसे बड़े नेटवर्क हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। 41 नेटवर्कों को तमाम के तमाम नेटवर्क जो है वो ऑनलाइन जो है वो काम करते हैं। ऑनलाइन इनको व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, दीगर जो सोशल साइट्स है उसकी मदद से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं और उसके बाद जो है वो मंशियात आसानी से मिल जाती है। डिफेंस, क्लिफ्टन, पोर्ट बेसन, गिजरी और फेज 8, फेज 7, ये तमाम इलाके ऐसे हैं कि जो मंशियात के हवाले से खासे मशहूर है कि रात को 3 बजे, सुबह 4 बजे जब चाहे यहाँ से मंशियात मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा अगर रुख करते हैं मुस्लिम कमर्शियल का, तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे बैंकॉक का जो बंगला बाजार है उसका मंजर पेश करता है। यहाँ पर ऐदा वक्त खवातीन, जो फहाश खवातीन है वो मौजूद होती हैं और इसके अलावा जो दीगर जिन्स होती है वो भी यहाँ मौजूद होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें पुलिस का सबसे मरकजी किरदार है। पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है और इसमें जो है वो मुस्लिम कमर्शियल पर अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें या वहाँ पर अगर कोई टीम यहाँ पर जाए तो पता चलेगा कि पूरे के जितने भी फ्लाइट्स बने हुए हैं उसके ऊपर ही इन्होंने जो है वो अपने जो है वो अड्डे भी बनाए हुए हैं। वहीं पर जो है वो फहाशी भी हो रही है, वहीं पर मंशियात भी बेची जा रही है, वहीं पर तमाम चीजें जो है वो मुहैया की जा रही है। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस को, क्योंकि हम जितना पुलिस को समझते हैं या पुलिस को हमने देखा है कि पुलिस भारी भरकम नजराने इससे जो है वो वसूल करती है, जिसकी वजह से पुलिस इनके आगे बिल्कुल बेबस नजर आती है। सोहेल, जिस तरीके से आपने बताया कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ में 41 नेटवर्क हैं जो ऑनलाइन मनशियात खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं, जैसा अभी हमने फैजान खानदादा से भी बात की, उन्होंने भी यही बताया कि इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ इस वक्त इन तमाम गोरख धंधों का आशियाना बना नजर आता है। लेकिन क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे इसलिए कुछ नहीं कर रहे कि वहां से भारी भरकम नजराने मौसूल हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तमाम नजराने जो है वो पुलिस वसूल करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे खासे मुतहरिक हैं। और अभी आप अगर नजर डालें ऑल ओवर कराची पर, तो जितने भी मुनज़्ज़म जराइम थे उसको जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो सख्ती है या फिर उनकी जो नजर है उसकी वजह से जो है वो अभी बंद किया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ आज भी जो है वो अपने आबोताब के साथ जो है वो काम कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो आला अफसर का बीटर है अहमद, उसको जब जो है वो एक्शन लिया गया, उसके खिलाफ जब कार्रवाई करने की कोशिश की गई, तो अहमद जब मौके से फरार हुआ है तो उसके बाद से ये तमाम हलचलें वो मची है। अहमद जो है वो अभी भी बैकग्राउंड में बैठकर तमाम मामला को जो है वो देख रहा है और इसमें जो अहमद को अभी जो रिपोर्ट करता है वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है तौफीक, उसको जो है वो बजरिया फोन कॉल तमाम अहकाम देता है। तौफीक जो है वो एक आर्टलरी मैदान थाने के करीब जो एक बड़ा ऑफिस है वहां से बैठकर जो है वो तमाम चीजों को ऑपरेट करता है और उससे डिस्ट्रिक्ट साउथ को पूरे का पूरा जो है वो अहमद और जो तौफीक है ये दोनों जो है वो चलाते हैं। तो जितना भी सारा नेटवर्क है ये साथ। ठीक है, सीनियर सहाफी सोहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही चीफ क्राइम रिपोर्टर फैजान खानदादा मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।